हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहां पर यार लेकर आए हैं क्लास 12th। जी हाँ, क्लास 12th हिंदी का जो मॉडल पेपर है आपका, वो मैं लेके आया हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आखिरकार किस प्रकार से ये मॉडल पेपर बनता है और आपको कैसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन सब सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, पूरा डिस्कशन करूंगा कि किस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आएगा। मतलब कह सकते हैं कि 2024 का पेपर किस प्रकार से बनेगा, कितने अंक रहने वाले हैं, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कैसा आपका सिलेबस आएगा। जी हाँ, कैसा आपका सिलेबस रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे सिलेबसों में क्या किया गया है, बदलाव भी किया गया है। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आपका पेपर रहने वाला है। तो हर एक चीज में यहाँ पे हर एक पहलू को डिस्कशन करते हुए चलूंगा, हर एक पॉइंट को आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका सोल्यूशन डिमांड करेंगे तो मैं लाइव में आकर इसका क्या करवा दूंगा, फुल्ली सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मात्र आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। तो इसमें मैं कोई सॉल्व नहीं दूंगा, बस ये बताऊंगा किस प्रकार से आपका पेपर आएगा और कितने अंकों का आएगा, गद्यांश पद्यांश जो नया सिलेबस जुड़ा हुआ है वो कैसा रहेगा। तो हर एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ऊपर की ओर पेपर में देखेंगे तो अनुक्रमांक रहेगा, रोल नंबर भरने के लिए रहेगा और नाम रहेगा। ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे आएंगे तो 102 दिखाई देगा, 103 MB दिखाई देगा। अब बात ये रहेगी सर इसमें पेपर कोड कौन सा है। तो ये 303 MB जो है, यह क्या होता है, पेपर कोड होता है। क्या होता है, पेपर कोड। तो पेपर कोड की कौन सा रहेगा, 303 MB आपका पेपर कोड रहेगा। पेपर के लिए टाइमिंग जो दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा हल करने के लिए। और आपका 100 नंबर का पूरा पूरा पूर्णांक रहेगा। ये 100 में से अगर आप 33 नंबर पा जाएंगे हिंदी में, तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर ये 33 नंबर नहीं आया तो ये समझ लीजिए क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो आपको तो फेल होना नहीं है, आपको क्या होना है, पास होना है। और जब पास होना है तो जाहिर सी बात है आपको ये 33 तो लाना पड़ेगा ना। तो 33 लाना पड़ेगा। आप कहेंगे गुरु जी 33 नंबर कैसे आएगा। अरे 33 नंबर मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। लाइव में जबरदस्त क्लास चलती है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको फुल सॉल्व मैं देता हूँ। कुछ निर्देश हैं। पहला देखिए यहाँ पे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। और दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, आवश्यक है। तो 2 खंड रहेंगे, एक खंड का जो कि आपके सामने है और दूसरा क्या रहेगा, खंड ख रहने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे जो पहला पहला और दूसरा प्रश्न रहेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। वो भी कितने अंकों का, 10 अंकों का आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर का, आपका 10 नंबर का। कितना ऑब्जेक्टिव, 10 अंकों का। तो आप कोशिश कीजिए कि 7 से 8 आप आराम से कर लीजिए। तो 3 छूट जाएगा तो कोई बात नहीं। सर कहाँ कहाँ से बनेगा, देखिए जैसे जो पाठ है और पाठ के लेखकों का नाम याद कर लेंगे, कवि और लेखकों का नाम याद कर लेंगे, हो जाएगा। और जितने भी लेखक और कवि हैं इनकी कृतियां क्या कर लेंगे, कृतियां, ठीक है ना, उपन्यास, और किस युग के हैं और इनका युग याद कर लेंगे। बस अगर इतना तैयार कर लेंगे तो 7 से 8 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लोगे यार, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो पहला क है, साहित्य। लोचन गद्य की विधा है, कौन सी है, नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है या फिर निबंध है। वैसे मैं आने वाली वीडियोस में इसका फुल सोल्यूशन करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इसका पहले ही मुझे सोल्यूशन करवा दीजिए, तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आपको पहले ही सोल्यूशन करवा दूंगा। आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं, कहीं समस्या कोई होने वाली है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं हूं तो यार आपको चिंता करने वाली कोई बात होगी ही नहीं। उसके बाद ख, यहाँ पे ख क्या है,
भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्या निवास मिश्र। उसके बाद यहाँ पे निंदा रस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई या जैनेन्द्र कुमार। फिर देखिए घ वाला यहाँ पे है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। उसके बाद यहाँ पे पांचवा प्रश्न है मधुरभंगा वाला कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, वासुदेव अग्रवाल, मोहन राकेश या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब जब इसको याद रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे ना। जैसे यहाँ पे देखिए आया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, जो प्रकाशन वर्ष है उसको आप याद कर लेंगे कि 1943 में हुआ था, 1936 में, 1954, 1938 तो 1943 में हुआ था। उसके बाद प्रिय प्रवास महाकाव्य। अब यहाँ पे जब आपको पता रहेगा कि प्रमुख कृतियां रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर की, जगन्नाथ रत्नाकर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो कृतियां में महाकाव्य आती हैं, कहानियां आती हैं, उपन्यास आता है, तब तो इसका आंसर दे पाएंगे। अब जब आपको पता ही नहीं है तो आप ही बताइए कहाँ से उसका आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे यार। फिर यहाँ पे है कि झरना के रचयिता है जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। अब वही है ना कि रचयिता, तो इसलिए कह रहे हैं कि कवि और लेखक का जो कृतियां है उनको याद रखे। ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, बिहारी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो इस प्रकार से देखिए काल वाला प्रश्न आया है ना, युग वाला प्रश्न आया है ना, इस प्रकार से यदि आप तैयार कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई समस्या आपको कहीं से होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना बेहतर परफॉर्मेंस देने का, किसमें? अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाकी आपको कोई समस्या होगी तो आप बताइए, हम उसको दूर करने के लिए है ना। उसके बाद गद्यांश आएगा, 10 नंबर का गद्यांश आने वाला है। ठीक है ना, देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या करिए कि आप गद्यांश को पढ़िए। जैसे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अब इस प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे पहले यही आएगा कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम। और जब आपको पता रहेगा कि इसके लेखक ये है, शीर्षक ये है, तभी तो आंसर दे पाएंगे। अब गुरुजी कैसे? जैसे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आप रट लिए। अब देखिए आपको कुछ कॉमन फैक्टर मिलेगा। जैसे अगर अशोक के फूल से होता तो अशोक के फूल जैसा, मतलब अशोक के पेड़ या फूल जैसा कुछ चीजें आती। अगर यहाँ पे है राष्ट्र का स्वरूप तो राष्ट्र चीजें बार बार दिखाई देगी। जैसे राष्ट्र है यहाँ पर भी राष्ट्र है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे राष्ट्र का शब्द यूज हुआ है और देखेंगे तो राष्ट्र दिखेगा। आप क्वेश्चन में भी राष्ट्र दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके शीर्षक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप। शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल साहब हैं। कौन है? अग्रवाल साहब है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। बस अब यहाँ क्वेश्चन बना है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। अब आपको पता रहेगा राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जन की संस्कृति है। तो इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के आंसर देना है, आप उसको दिमाग पे बोझ मत डालिए। बहुत सिंपल है यार आंसर देने के लिए। फिर है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। अब जहां पे राष्ट्र की वृद्धि है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, यहाँ पे देखिए राष्ट्र की वृद्धि संभव है। कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। बस इस प्रकार से आपको क्या देना है? आंसर देना है। उसके बाद पद्यांश आएगा। पद्यांश कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आपका पद्यांश आने वाला है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। अब यहाँ पे आपको श्रद्धा मनुष्य है। यहाँ पे कविता का नाम श्रद्धा किसके आसमन को प्रेरणा दे रही है। इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? एक पर्दा या झीनालीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। उसके बाद आपका आएगा किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए।
जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद ख वाला प्रश्न है यहाँ पे, वो क्या है यहाँ पे, कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा 5-5 नंबर का। तो जीवन परिचय ही आपका 5-5 बराबर 10 अंकों का आराम से मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं यार, 10 नंबर मिल ही जाएगा। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। उसके बाद है कहानी का सारांश, जैसे पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, या फिर बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 5 नंबर का। स्वपठित खंड काव्य आएगा आपके जिले के अनुसार। तुम जो जितने भी जिले हैं मैं जिले के अनुसार करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि मुक्ति यज्ञ, रश्मि रथी, सत्य की जीत, आलोकवित, और कौन सा यहाँ पे, श्रवण कुमार, त्यागपति। तो इन सब पर आपको क्या आएगा यहाँ पे लिखने खंड काव्य। उसके बाद खंड ख में आएंगे तो यहाँ पे आपके व्याकरण रहेंगे। क्या रहेंगे, सारे के सारे व्याकरण से प्रश्न बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए खंड ख से सबसे पहला यही प्रश्न बन जाएगा, प्रश्न नंबर 8 कि संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद दीजिए। या से लेकर यहाँ पे क्या है, भवती तक है। तो इसका जो गद्यांश है इसका आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो ऐसे नहीं है जैसे आप अगर पढ़ लेंगे संस्कृत भाषा वाला पढ़ लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद मना मानवी वाला पढ़ लेंगे, उल्लू जातक कथा वाला पढ़ लेंगे, तो वहां से गद्यांश पद्यांश दोनों आ जाएंगे। अलग से आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, कुछ रिपीटेड होते हैं। आप 5 तैयार कर लेंगे और 5 आप पद्यांश तैयार कर लेंगे, गद्यांश तैयार कर लेंगे, काम हो जाएगा और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुहावरे आएंगे 2 नंबर का, भैया अर्थ लिखेंगे 1 नंबर, वाक्य प्रयोग करेंगे 1 नंबर, तो 2 नंबर मिलेंगे। जैसे कि अंधी की लकड़ी होना, सहारा होना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को देना जोर, आधा तीतर आधा बटेर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस प्रकार से आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। और ये आपके नए सिलेबस में जुड़ा हुआ टॉपिक है। 5 नंबर बहुत सस्ता प्रश्न है, 5 नंबर मिलेगा यहाँ पे। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश जुड़ाव, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के एक स्टोरी पढ़नी है और उसका कंक्लूजन निकाल के क्या देना है, आंसर देना। जैसे समस्या का हल कहाँ होता है, अब जब इसको पूरा पढ़ेंगे तभी तभी आप इसका आंसर दे पाए। देखिए यहाँ पे सहानुभूति से दया कोई समस्या हल नहीं होता, तो समस्या का हल कहाँ से होता है, यदि आप कोई चीज सूझबूझ कर काम करेंगे, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है हमारे समस्या का हल जरूर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद है शब्द युग में यहाँ पे आएगा शब्द युग, जैसे कपट और कपाट। तो एक कपट मतलब क्या होता है, धोखा होता है। एक कपाट मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है। तो धोखा और दरवाजा हो गया जाएगा, 2 नंबर का है। जलद और जलज, जलज मतलब क्या होता है, आपका कमल होता है, जलद मतलब बादल होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, 2 नंबर का है, अनंत, पतंग, खग, दल। फिर यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं, जो नहीं रखता उसे हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर क्वेश्चन करेंगे बहुत सिंपल आ जाएगा, देखेंगे तो हिंदी में बहुत ज्यादा बोझ आपको नहीं बनाना है, आराम से हो जाएगा। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम लोग, दावाग्नि कहते हैं, ठीक है ना। अब 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है यहाँ पे। केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, हवा ठंडी बह रही है, मैं पानी पी लिया हूँ। फिर रस चंद अलंकार से आपका 6 नंबर का यहाँ पे आएगा, देख सकते 2-2 नंबर का है। हास्य रस वीरस की परिभाषा, अनुप्रास रूपक अलंकार, चौपाई सुरटा छंद मात्रा सहित आप उसका उदाहरण दीजिए। फिर आएगा यहाँ पे आवेदन पत्र। तो ये मैं तो कल ही आपको बता दिया था कि प्रवक्ता पद पर और बैंक प्रबंधक से कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। तो ये तो मैं आपको कल ही पत्र लिखने का तरीका बता दिया था और आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर यहाँ पे आपका आएगा 9 नंबर का निबंध लेखन, जैसे वन रहेंगे हम रहेंगे, स्वास्थ्य ही हमारे सुखों का मूल है, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद, विज्ञान और समाज। तो इस पर आपके निबंध रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न रहने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार से तैयारी कर लेंगे तो ये समझ लीजिए 100 में 100 आपका पूरा आएगा। तो दिन आपको समझ आ गया होगा कि आपका 2024 का पेपर किस प्रकार से रहने वाला है। सो यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।